हेलो। अभी बंद करो। हेलो। हेलो। हाँ जी, बलदेव जी। बोल रहा हूँ। बलदेव जी की हाल चाल? ठीक है जी, तुसी दसो कौन बोल रहे हैं? मैं ठीक है जी। मैं शोभित ते कर तो बोल रहे हैं, शोभित जिसकी शादी में आप भी आए हो। हाँ जी। मैं हाँ जी। हाँ बलदेव जी जी। आपसे सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ। मेरे को यहाँ बारात में कितने लोग शादी में आए हैं। हाँ जी। अब मेरा ये भतीजा है शोभित, मैं उनका चाचा हूँ। अच्छा, सत श्रीकाल तो जी। सत श्री अकाल, आप कैसे हैं? ठीक है जी, बिल्कुल, तुसी दस लो। ये बताना चाह रहा था कि हम्म। देखिए, पर्सनली एक दिल से थैंक्स निकलती है ना, तो वो आदमी को फोन करना चाहिए, है ना। नहीं नहीं जी। तो मेरे को तो मैं शोभित के साथ बैठा हुआ था। मैं इनकी जितनी शादी हुई है मेरे भाई के बच्चों की, सारे गिफ्ट मैंने ही खोले हैं। बलदेव जी, आपने मिक्सी दिया है, आप यकीन जानना इतना दिल खुश हुआ है, अरे इतना दिल खुश हुआ है। कमाल की बात यह है कि शोभित की वाइफ भी ये कह रही थी कि बलदेव जी को कैसे पता चल गया, मिक्सी नहीं लाई थी वो, हमें भी मिक्सी की जरूरत थी। नहीं नहीं नहीं, मतलब देना दिलाना तो कुछ नहीं होता, बस दिल से बस खुशी होनी चाहिए। बड़ा दिल खुश हुआ है। मैंने कहा बलदेव जी नहीं को नहीं पर्सनली अंकल, मैं अपनी भी ना घर वाली बात है, बिल्कुल हम भी आपके परिवार के ही हैं इधर से। हाँ बस ये तो है। मैं और वाइफ गए थे। हम वाइफ कह रही थी कि एक्चुअली मिक्सी लेनी चाहिए। हाँ, वाइफों को वाइफ कह ज्यादा रही थी ज्यादा रहता है। जानवर अच्छी वाली सेलेक्ट करी आपके लिए कि मिक्सी हो घर पे, थोड़ा किचन विचन अच्छी चले। ये देखो मोहम्मद, अभी सारे जूस पी के बैठे हैं, और अच्छी है, मतलब इसमें गारंटी भी है, 5 साल की गारंटी दे रखी है जी पूरी। जी। मैं ये कह रहा था बलदेव जी, जब ये मिक्सी खोला है ना डब्बा हमने, हम्म। तो इसका वो गारंटी कार्ड आता है ना, हाँ जी। उसके साथ एक कूपन भी निकला था। उस अच्छा। उस पे लिखा हुआ था मिक्सी के साथ शेवर फ्री है। ट्रिमर जो होता है, ट्रिमर शेवर, लिखा हुआ था ट्रिमर शेवर फ्री विद दिस मिक्सी। ये आप ना किसी दिन इस मिक्सी में ना गाजर का जूस निकाल के देखो। अरे गाजर, मैं बहुत वो तो मतलब इतनी बिना शौक। बिना बुरबुर नहीं आती इसमें, बिल्कुल बहुत हाँ, अच्छा वो बनता वोट है। वोट नहीं होती बिल्कुल। ये तो हाँ जी। ब्लेड मैंने देखे हैं इसके, हम्म। बिल्कुल इतने शार्प ब्लेड हैं, आप यकीन करना। मौसम्मी का हाँ जो बीज होता है ना, हाँ वो भी उसने उधार के फेंक दिया, पूरा अलग कर दिया है। हाँ, अच्छी क्वालिटी का है। हाँ, वो भी उसके साथ लिखा हुआ है कि शेवर ट्रिमर फ्री। ये ना, इसमें ना आप ना सिर्फ जूस नहीं, आप ना प्याज को भी काट के ना उसका अपना अच्छा मसाला बना सकते हो। इसी चक्कर में तो शोभित की वाइफ को ये कह रही है, इसमें तो पूरा वो बनता है, पूरा वो है ना ग्राइंडर व्राइंडर, ब्लेड ब्लेड तो हम चेक कर रहे थे जब ब्लेड निकाले ना असेंबल करने के लिए, हाँ। तो वो कार्ड निकला है कि शेवर ट्रिमर फ्री विद दिस मिक्सी। तो मैंने कहा पूछ लेते हैं तो शेवर ट्रिमर कहाँ है, मतलब। नहीं मतलब अंकल, ऐसे मतलब हमारा सिर्फ मिक्सी का ही था नहीं, बहुत सही ज्यादा है, ना। लेकिन फ्री आया ना उसके साथ। मतलब वो छोड़ो आप, बट नहीं हमने सर, मिक्सी का देना था ना, तो नहीं वो प्लान किया था वाइफ फ्री के के साथ। फ्री आया है उसके साथ ना। अरे अंकल, आप तो पीछे ही पड़ गए उसके। मतलब वो था कि हमने फैमिली में डिस्कस किया था, तो वाइफ ने ही कहा था कि मिक्सी की जरूरत होती है। ऐसा तो है तो नहीं, वो आप तो पता लपक के ले था। आए होगे ना उधर से मेरे। नहीं, आप लाए हो नहीं लाए हो लपक के? इन लपक के का मतलब हुआ भैया, हम नहीं, आपके लिए अब गिफ्ट लाए हैं। ये एक सेकंड, मिक्सी आप मिक्सी ले आए, हाँ, जब लेकर आ आपको गए। पता चल रहा है कि ये मिक्सी के साथ फ्री है, पैसे मिक्सी के दिए थे ना आपने, शेवर और वो कहाँ है? अरे वो अपने लिए ले लिया ना भाई वो मेरे। आपकी आप ये अरे क्या वो बात, आप एक शेवर लेने गए थे? तो आप जब मिक्सी लेने गए, इंटेंशन क्या थी? सिर्फ अरे मिक्सी आपको मिल अरे गई ना अंकल, वो। पहुंच गई ना नहीं मिक्सी तो आपके मिक्सी पास। क्या पहुंच गई, क्या इसके कर साथ जा ये रहे हो उसके एक बारे में? सेकंड, ये कूपन निकला है कि शेवर अरे मिक्सर फ्री कूपन है, तो फिर मारो गोली यार, नहीं तो हमारे आपके गोली लिए कैसे? मिक्सी आई थी वो। नहीं, क्यों क्यों? अरे अब क्या हर छोटी छोटी चीज लेके छोटी अपना घर नहीं, बनाओ क्या क्या? कुछ थोड़ा अपने भी एक पैसे खर्च सेकंड लो। बकवास मत कर, तू क्या करेगा उसका शेवर मिक्सर का? ओए और हो, हाँ, तू करके बात मत नहीं, करियो। सेकंड शेवर का एक क्या मिनट, करोगे? तू करके क्या शेवर बात कर क्या रहा है? पहले क्यों आराम नहीं से बात कर बताया? रहे हैं, खानदान में साले बात कर रहे हैं आराम से। नहीं दिया मिक्सी क्यों की नहीं है है, शेवर? बकवास नहीं, मैं बस ये इसलिए फोन किया, शेवर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? एक काम कर, तेरे बाप में अगर दम है ना तो निकलवा के नहीं, दिखा दियो अपने ओए, घर। शेवर से क्या करेगा? अबे अपनी साफ करूंगा, बता तू क्या कर लेगा। मैं घर आके लेता हूँ तेरे से शेवर, अबे समझ तू गया? आजा आजा, ठीक आप है, देखें तेरे वैसे, अभी तू आजा देखते हैं, आजा। अभी तू देखते आ, हैं। तू सही, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा सेवर लेके, तू आजा। हेलो। ये शांतनु जी, हाँ बोल रहा हूँ। शांतनु जी, मैं कब से आपको ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को ट्राई कर रहे हो? मैं फोन वही मेरा। आपको बताता हूँ शांतनु जी। हाँ। अभी मयूर विहार में जो थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है दो पार्टीज में, आई नो कि हाँ हाँ आप हाँ हेमंत जी हाँ। की पार्टी की तरफ से हो, आप इसको कोई गलत मत समझना। तो होना था जो है वो सबको पता है। अब वो तो देखो बैठ के फैसला होगा
उससे पहले तो ना मैं कुछ कर सकता नहीं, ना मैं आप तो कर आपको सकते। बोल ही नहीं रहा कुछ करने को। बस ये सुन लो उस दिन संडे मॉर्निंग में एक्चुअली क्या हुआ था। देख, हाँ, जो भी था सबको पता है। मैं कहीं जज बैठा हूँ जो तू दोनों के ना ना फेवर ना, के बीच में हे फंस रहा हूँ। भगवान, मैंने कब जज का। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरी बात सुन लो कि उस दिन हुआ क्या, बस। हाँ जी, बोलिए, चलिए। देखिए उस दिन संडे में क्या हुआ, हाँ। मैं खुद गवाह हूँ। हाँ। मैं घर से निकला, घर से निकलने के लिए मेरे को जाना था, तो मैंने वो पकड़ लिया, वो पीले और काले रंग का होता है ना जिसमें पैसे देते हैं, वो उतार देता है अपने हाँ, स्टॉप पे। ऑटो। ना 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 ना, ऑटो नहीं, वॉशिंग मशीन मैंने पकड़ ली वहां से। दूर दूर तक अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है, मैं वहां से वॉशिंग मशीन पकड़ के अपना चल दिया। अच्छा, मैंने वहां देखा, वहां पे कुछ लड़के, वो स्टूडियो से बने होते हैं ना ये गाने वानों के, वहां पे कुछ हाँ, लड़के गाने सुन रहे थे। अच्छा, मैं भी अच्छा। वहां गया, मैंने अपने कानों पे वो लगा लिया, वो गोल से नहीं होते, दो कानों पे कवर चढ़ जाते हैं, तार सा लटका होता है। अच्छा, हेडफोन। ना 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 ना, हेडफोन नहीं, हारमोनियम ले लिया मैंने। इनकी बदमाशी अभी शुरू नहीं हुई है, अभी मेरे को किसी बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं हो। मैं तो अपना जा रहा हूँ। मैं आगे गया तो मार्केट में मेरे को वो दिख गया, वो जिसमें ये कई ब्रांच नहीं होती उसकी, और उसमें पैसा भी रख देते हैं, लॉकर भी होते हैं और एटीएम भी लगा होता है बराबर में। बैंक ना बैंक। ना, बैंक नहीं, चिड़ियाघर। वो मैंने ले लिया हाथ में। अब मैं चिड़ियाघर ले लिया मैंने, फिर मैं आगे चल दिया। मैं अच्छा जा रहा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं दूर दूर तक क्या होने वाला है क्या होने। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा किसके फेर हो, बोला आप बोलो ही मत, यू जस्ट शट अप, बोलो मत। अच्छा। मैं, मेरे ख्याल से 10:30 बज रहे होंगे। मैंने देखा आगे वो आ गया, वो नहीं होता जैसे बहुत सारे कमरे होते हैं, मरीज एडमिट होते हैं, उसमें डॉक्टर भी बैठे रहते हैं, पार्किंग होती है, आईसीयू भी होता है उसमें, इमरजेंसी वार्ड, सारी चीजें नहीं होती, वो क्या ये जो होता है वो, वहां पहुंच गया मैं। हाँ हाँ, मैं समझ गया। ये लाल किला। लाल किला कैसे? ठीक है, वो लाल किला ही होगा। जब तू सारी जगह जा रहा है तो तू अब की बार अस्पताल कैसे पहुंच जाएगा। हेलो। Is that Mr. Sudhanshu? यस, स्पीकिंग। Mr. Sudhanshu, don't mind. I'm calling from weather department. Don't mind, but हमें एक बात बताइए, इंसान होने के नाते आपको ये पता है कि आप क्या कर रहे हैं? आप बोल कौन रहे हैं? देखिए, ये जरूरी नहीं है मैं बोल कौन रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ ये जरूरी है। नहीं, आप आपको बताना तो होगा। मैं बोल मैं कौन बिल्कुल रहे हैं आप? बताऊंगा, कहाँ से मैं बोल रहे बिल्कुल बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं हैं? वेदर आपको मेरा नंबर कैसे मिला? मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। और एंड लिसन, देखिए आप चिल्ला के बात नहीं करेंगे, जो बात है मैं यहाँ वेदर डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। आप एक छोटी मोटी कंपनी चलाते हैं, आपकी अपनी खुद की कंपनी है, आपके एम्प्लॉई हैं। तो आपके एम्प्लॉय, 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन्होंने हमें मेल लिखा कि ये आदमी जो है आपके बॉस, मतलब आपके लिए, कि आप इनको इतनी गर्मी दिल्ली में, आप खुद सोचिए इतनी गर्मी दिल्ली में हो रही है, आप क्यों नहीं एक दिन का ऑफ देते हैं जिस दिन ज्यादा गर्मी है? तो गर्मी क्या हमारे लिए नहीं है? नहीं, फिर देखिए क्या- मेरे लिए भी गर्मी है, कौन मैं है वो ये नहीं दो बोल रहा हूँ। employee? आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि गर्मी कितनी है ना। लेबर लॉ के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो कल को फिर मैं आपको एहसास ये बिल्कुल लेबर लॉ के खिलाफ नहीं, नहीं है। बिल्कुल ये कहाँ से नहीं। लेबर देखिए, लॉ? नहीं, आप मुझे बताइए 43, 44, 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया 7 दिन पहले, आपने छुट्टी नहीं दी उस दिन। एक एम्प्लॉय आपसे कह रहा है छुट्टी दे दो। तो छुट्टी ऐसे थोड़ी ना मिल जाती है, हम भी तो सारा काम कर मैं रहे हैं। हम भी देखिए तो पूरे आपका पूरे काम हफ्ता, करना, पूरे पूरे आप महीने आते हैं। अगर वो बीमार पड़ गए गर्मी में, उनको डिहाइड्रेशन हो गया, तो मैं ये नहीं कह सकता आप भी तो काम कर रहे थे। एसी है, हम क्या वो पेड़ ऐसे- के नहीं, नीचे थोड़ी चलिए ना उनसे काम मैं कराते हैं। उसको भी भूल जाता हूँ, मैं टेम्परेचर को भी भूल जाता हूँ। ह्यूमिडिटी देखिए, आप दिल्ली में किस कदर ह्यूमिडिटी थी, आपने उस दिन भी छुट्टी नहीं दी, इतनी गर्मी में भी छुट्टी नहीं दे रहे आप। तो हम आयु- थोड़ी ना कह रहे हैं यहाँ ऐसे काम करो। हमने वो खुद हमारे पास आते हैं, खुद काम करते हैं, हमने थोड़ी ना कहा है कि यहाँ काम ऐसे है सर, ऐसे है, आप मेरे को मत पढ़ाइए। वेदर डिपार्टमेंट का काम ये आपको इन्फॉर्म करना है कि कितनी गर्मी पड़ रही है, ठीक है। अब आपके बताओ, समय आप काम नहीं कर रहे हो क्या? मैं काम आप कर भी रहा तो हूँ, अपना काम मैं कर रहे काम हो। कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं काम नहीं करूंगा। आज तो हद हो गई है गर्मी की। ऐसा क्या हो गया? आज भी उतनी है जितनी 2 दिन पहले। अरे आज नहीं है यार, आपको आप वेदर डिपार्टमेंट में हो, मैं वेदर डिपार्टमेंट में हूँ, जितनी आज गर्मी है। क्या ऐसा क्या हो गया? आपने क्या देख लिया जो आप बोल रहे हो आज इतनी गर्मी है? ज्यादा टैटे मत करिए, मैं आपको कॉल नहीं करता। आज हद हो गई, आज मैंने खुद देखा है 2 खंबे एक कुत्ते के चक्कर में लड़ रहे थे, अपनी आंखों से देखा है। 2 खंभों में लड़ाई हो गई, एक कुत्ता था, 2 खंबे पे आपस में भाई बोल कौन रहा है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा है, और आपको एहसास दिलाना चाह रहा है कि इससे ज्यादा गर्मी नहीं हो सकती जब 2 खंबे कुत्ते के चक्कर में लड़ रहे हैं। आपने कभी जिंदगी ये तो गर्मी की हद हो गई। हेलो।
ध्रुव जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस इलेक्शन आप मेरे को वोट दे दो, अभी भी टाइम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ही हमारे प्रभु हैं, जनता के लिए हम सेवक हैं, जनता जो कहे हम पूरी रात करें। आप भगवान समान हैं और मैं आपसे ये वचन लेता हूँ कि आपकी जितनी दुख हैं, जितनी परेशानी है, ये आप मेरी समझें। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। मैं आपसे इस वक्त वोट की भीख मांग रहा हूँ। मेरी नज़र में आपकी अहमियत ऐसे है जैसे भगवान की अहमियत। आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। आपके आगे हम जैसे नेता की कोई औकात नहीं है। आपके बिना हमारा गुजारा नहीं। हम निवेदन करते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं, आप वोट हमको करना। बट सर मैं तो वोट दे के आ चुका हूँ। आपने दे दिया वोट? हाँ जी बिल्कुल, 2 बजे ही चला गया था पोलिंग बूथ। तो भाग फिर इधर से, गधे के बच्चे, मेरा टाइम क्यों खराब करा रहा है? एक तो मुंह लगो इनके, ऊपर से मुंह लगा, ऊपर से ये इनके ताने सुनो। इसको फोन क्यों मिलवाया? इसने पहले ही वोट डाल दिया है। तेरे को पता नहीं है किस किस ने वोट डाल दिया, किस किस ने बताओ? उसकी औकात है मैं उसका मुंह लगाऊं? इतनी देर से मैं आ रहा हूँ। फोन काट इसका। एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुक। यही औकात होती है तुम्हारी। यही औकात होती है, यही औकात होती है। इस बात को आप और जिंदगी भर यही याद रखना कि एक नेता के झूठे बहाने जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अभी गाली देने की जरूरत नहीं है। इस बात को समझो कि मैं रेडियो मिर्ची मैं बोल रहा हूँ। मैं तो ऐसे ही सिखाऊंगा हर किसी को। नेता प्यारे करके दिख। ध्रुव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वैसे बस ये बताना चाह रहा था कि होता तो यही है। ये बात तो सही है। थैंक यू सो मच ध्रुव। एंड वोट वाकई में डाल दिया था ना आपने? हाँ जी सर बिल्कुल। गुड, ये होते हैं अक्लमंद इंसान, अक्लमंद नागरिक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जुल्फकार हामिद साहब बोल रहे हैं? जी हाँ साहब। मैं आप ही के पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो मैं जरा आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने एक बुक लिखी है, बुक का नाम जो मुझे पता चला द राइज ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें आप ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हर लिहाज से हिंदुस्तान से बेहतर है। ये किताब खुसूसन मैंने अपने मुल्क के लिए लिखी है। लेकिन ये कहना थोड़ा सा नाजायज होगा आपका कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से हर हालत में बेहतर है, और अकल की कमी होगी जो इस बात को ना समझ पाए। मुझे 2-4 ऐसे वजूहात बताएं जिससे ये मैं भी समझ पाऊं कि हाँ भाई, हिंदुस्तान से हर मामले में पाकिस्तान बेहतर है। देखिए, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। अच्छा, न्यूक्लियर पावर आपकी। और हमारे पास बॉम्ब्स है। अरे भाई, आप अंदर कैसे आ रहे हैं? उधर जाएं आप। नहीं, बाहर जाइए, इंटरव्यू चल रहा है। आप इस कदर आप बगैर इजाजत अंदर ऑफिस में? और मैं दूसरी बात आपको ये बता रहा था। अरे भाई, ये जुल्फकार साहब होल्ड करिएगा जी। बताओ क्या मसला है और ये कौन है? वालिद हैं ये क्यों खफा हैं तुमसे और तुम भी नाराज हो रहे हो? अरे जोर से बोलो भाई, अगर सुन रहे हैं तो हमारे अपने हैं। अरे मसला क्या हो गया? मसला देखिए, ये देखिए जुल्फकार साहब, ये एक लड़का है, उसके बाप साथ में है और आके ऑफिस में बैठ गए और दोनों नाराज हैं एक दूसरे से। अरे बेवकूफ आदमी, मेरी बात कुछ समझ में आती है या तेरे नहीं? मुझसे तो दुश्मनी की तरफ देख रहा है। अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा तो तीसरे आदमी से कर ले। इधर आ, फोन पे आओ और इनसे जुल्फकार साहब सलाम करो सबसे पहले तो, और बात करो। सलाम वालेकुम सर। भाई माजरा क्या है ये तो बताइए आप। ये देखिए, मेरे बाप मुझसे ये कह रहे हैं कि वो जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है उसको ऐसे ही मत उड़ाओ, उसको पढ़ाई में लगाओ। मैं मतलब बाप है तो मान जाऊं क्या? गधे के बच्चे, तो बाप है, ऊपर से हक बात कह रहे हैं। जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है उसको तुम सही जगह लगाओ। और तुम क्या कर रहे हो? याशी कर रहे हो क्या? तो बड़े हैं तो क्या हुआ? बाप हैं, बाप हमेशा बड़ा रहेगा। तुम कितने बड़े हो जाओगे? जाओ बाहर जाओ। जुल्फकार साहब ये देखिए कि बाप हैं उसके और कहना नहीं मान रहा और बहस कर रहा है, बाप से बहस कर रहा है। अजीब ही हो रहे हैं। अब एक आदमी जो है वो फोन पे मुस्तकिल मुझसे 5 मिनट से बहस करे जा रहा है और ये कह रहा है कि हम बाप से बेहतर हैं, हम बाप से बेहतर हैं। साथ में किताब भी लिख रहा है, हालांकि किताब को कोई रद्दी वाला लेने तक तैयार नहीं है। इसको तो मैंने समझाया है, ये जो लड़का गया है इसके समझ में अब आया कि भाई बाप होता है। अब ये जो फोन पे है ये मुस्तकिल बहस कर रहा है कि बाप से बेहतर हूं। तो मैं सिर्फ जुल्फकार साहब आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि न्यूक्लियर पावर की जहां तक बात है, 1 हफ्ता पहले आ गया था हमारे पास। फिर जुल्फकार साहब आपने एग्जाम्पल दिया कि हमारे पास बॉम्ब्स बहुत हैं, हमारे पास भी बहुत हैं, लेकिन आपके फूटते रहते हैं, हम बचा के रखते हैं। तो हम तो दुनिया में अव्वल नंबर पे आते हैं, ये आपको बताना चाह रहे थे और आपकी कदर करते थे हम तो। लेकिन जहनियत देख के थोड़ा सा रहा नहीं गया, तो ये एग्जाम्पल देना पड़ा आपको। अरे ना फोन काट,
का बच्चा सुअर। अरे May I help you? 203 room book कराया मैडम. I just wanted to know that curtains are okay. May I know who's on the line? I'm पुनीत. मैंने आपके होटल का एक रूम बुक करा रखा है. Just check your record. 203. 203. Just give me 2 minutes, sir, while I just check this. No. I can't give you 2 minutes. मेरे पास इतना टाइम नहीं है. मीटिंग्स हैं, पैसा बर्बाद होता है. Just let me know. Curtains are okay. The curtains are definitely on. Yeah. Just listen to me. बाथरूम में साबुन रखा हुआ है. हाँ जी सर. आपने खुद चेक किया है. आई एम वेरी कंसर्न अबाउट साबुन. मेरे को हाथ धोने पड़ते हैं. होटल में किसी भी तरह का हाइजीनिक खाना नहीं होगा. मैं आपको वापस कर दूंगा. इज दैट क्लियर? Absolutely sir, हमारे यहाँ पे खाना. मेरी सिर्फ बात सुनिए. मैं डेलीगेशन लेके आ रहा हूँ. आपके होटल को बिजनेस दे रहा हूँ मैं. 203 में रात में वेटर डिस्टर्ब तो नहीं करेगा? Of course not sir. करेगा नहीं करेगा? ऑफ कोर्स नॉट नहीं. हाँ या ना में करेगा नहीं करेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं. डू यू थिंक आई एम रूड? No sir, you're not. या आप सोच भी कह सकते हैं कस्टमर रूड हो सकता है. आई हैव सम प्रॉब्लम. मेरे को कुछ चीजों की जरूरत है. मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ. नोट डाउन प्लीज. पेन पेपर लीजिए जल्दी अभी. Yes sir, give me a second. या आई एम गिविंग यू 1 सेकंड. हो गया पूरा? ले लिया? सर 1 मिनट होल्ड कीजिए. तो आपने क्यों बोला 1 सेकंड खत्म हो गया आपका? Sir, I'm really sorry. Let me just get a pen and paper. एटलीस्ट यू शुड से 15 सेकंड और 20 सेकंड. I'm really sorry. हाउ मेनी सेकंड? Sir, I have a pen and a paper now. या ओके. ये नोट करिए. मैं बड़ा चूजी किस्म का इंसान हूँ होटल के बारे में. मैं इंडिया कभी आता हूँ. मैं बिजनेस देता हूँ आपके होटल को. आपके ओनर भी मेरे जान पहचान के हैं. वो मेरे घर आके रुकते हैं. मैं उनके होटल में जाकर रुकता हूँ. बार्टर सिस्टम राइट? Yes sir. ओके. मेरे साथ प्रॉब्लम सुन लीजिए क्या है. Hmm. मेरे को सुबह सुसु आता है 6 बजे. वेयर आर यू? मेरे को सुसु आता है 6 बजे. But that's your problem. मैंने आपको बोला ये आपकी प्रॉब्लम है. मेरा सुसु है मेरी प्रॉब्लम है. मेरे को बोलते हुए डिस्टर्ब मत करिए आप. मेरे को सुसु आता है 6 बजे. मेरे को पॉटी आती है 7 बजे. Okay sir, what it has to do with this problem क्या है? प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ. आप कहाँ पे प्रॉब्लम. मेरे को सुसु आता है 6 बजे. मेरे को पॉटी आती है 7 बजे. मेरी आँख खुलती है 8 बजे. Sir, आप ये- बैठिए. आप बैठिए. मैं नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने बताया था कि आपके होटल में किसी ने बुकिंग करी है और वो कल आने वाले हैं. लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ भी ये है. सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती या हूँ. प्लीज. अपनी पॉटी और अपने उठने के टाइम को आप प्लीज जरा चेंज करें. हेलो. ध्रुव महेश बोल रहा हूँ. उदय ने नंबर दिया था और यस राइट. हाँ. उदय बता रहा था काम कोई वो है ना, काम चेन का चक्कर है क्या है. राइट. ये बताओ तुम करते क्या हो? मैं अभी तो काम कर रहा हूँ. अपने काम में कितना टाइम लगा देते हो एक दिन में? डिपेंड करता है. मैं मतलब कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे भी हो जाते हैं. कमा कितना लेते हो? कमाने का डिपेंड करता है सर. काम पे चलने का है 15,000 से 20,000. You work for 14 hours every day. You are just earning 15 to 20,000. एक साल में क्या 6 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं? ये है क्या मतलब ध्रुव? मेरे को क्या मतलब वो जॉब है क्या है ये जॉब नहीं है. ये तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करनी है. तुम मेरा एग्जांपल ले लो. मैं ना पहले 20 से 25,000 रुपए महीने कमाता था. आप मतलब अब मैं कम से कम महीने में मेरा 1.5 से 2 लाख कहीं का नहीं जाता, रखा हुआ है, समझ लो. तो मैं अपना काम छोड़ दूं मतलब ये करने के लिए? वही तो कह रहा हूँ. अच्छा, इसमें करना क्या होता है? जैसे आप करना कुछ नहीं है. हाँ. बहुत सिंपल है. तुम पहले मेंबर बन जाओ. अच्छा. ठीक है. उसके बाद तुम फिर 6 मेंबर बनाओ. मैं मतलब तुमने बना लिए 6 मेंबर. ठीक है. वो 6 बनाएंगे 6 मेंबर. फिर वो 12 मेंबर अपने मेंबर बनाएंगे. तो जैसे जैसे ये चेन बढ़ता जाएगा उसका जो भी प्रॉफिट होता जाएगा वो सारे तुम्हारे अकाउंट में आता जाएगा. मैं अपना काम छोड़ दूं? अब तक तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए काम. तो अभी तो अरे कर लूं. मेंबर कल से ज्वाइन कर लो और कल से मेंबर बनाने शुरू कर दो. नहीं तो मैं थोड़ा सा काम जो बचा है वो कर लूं, फिर मैं अभी बन जाता हूँ. नहीं तुम आराम से काम खत्म कर लो. आज का मैं time ले खत्म लो, है बस. कितने time एंडिंग ले लो, पे है. कर लो. खत्म है. एंडिंग पे है. खत्म है. आप होल्ड तो करो. एंडिंग पे है. माई दे दे. माई तेरा बच्चा भूलता है ये. माई रोटी दे दे माई. ये लो रोटी. ते बच्चे जिए माई. हाँ ध्रुव, यहाँ से खत्म कर दिया मैंने काम. रोटी खा ली. रोटी तो खा ली. मैं कल से ज्वाइन कर रहा हूँ. हाँ, क्या कर रहा है तू? काम अभी किया है. ये खत्म आज से. अबे तू भीख मांग रहा है? तो तुम भी तो मांगो कुछ दिन के बाद. अबे मैंने अभी शुरू कर दी. बाबूजी BMW मर्सिडीज स्कूटर दिला दे. इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है. तू जो काम बता रहा है मेरे को लग रहा है ऐसा काम तू करेगा तू भी मेरी जगह आ जाएगा भाई. तू पागल हो गया? तेरी ऐसी की तैसी मार. हेलो. नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से. आपके दोस्त संजय इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं. 25 लाख रुपए जीत चुके हैं. 50 लाख के सवाल के लिए आपकी मदद मांग रहे हैं.
आपको मिलेंगे सिर्फ 62 सेकंड इस सवाल का जवाब देने के लिए। अगली आवाज संजय जी की। आपका समय शुरू होता है अब। मुकेश, एक आम आदमी की एज भारत में इनमें से क्या होती है? ऑप्शन ए 24, बी 52, सी 62 या फिर डी 75। मैं दोबारा बता रहा हूँ मुकेश, एक आम आदमी की एज भारत में क्या होती है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 52, सी 62 या फिर डी 75। अरे भैया मैं मुकेश नहीं बोल रहा भाई। मुकेश नहीं बोल रहे हैं? नहीं। तो बीच में कहाँ से आ गया तू? एक अब ये 62 सेकंड खत्म हो रहे हैं मेरे। आपने फोन कब मिलाया भाई? मैं फोन मिला रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, मेरी जान निकली। कर फोन गलत मेरा फोन। अम्मी जी से पूछिए ना, मतलब फोन किसने नहीं तो मिलाया? मेरा नंबर कोई है, नंबर है ये। रॉन्ग नंबर है तो उठाया क्यों तूने? मुझे मतलब ये तो तुम्हारा नंबर है, तुम मुकेश की बात कर रहे हो यार, तुम खुद फोन कर रहे हो, मुझे कह रहे हो। बीच में क्यों आ गया फिर तो? नेशनल टेलीविजन पे आप गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? जी मैं आपसे नहीं कह रहा। मैं कुछ, उसने मेरे को बोला पहले कि बदतमीजी से बात करो, यार टाइम खत्म हो रहा है। आप बात करिए इससे। फोन आप मिला रहे हो फिर गलत कह रहे हो। अरे देखिए, ऐसा है कि अगर आप नंबर मिल ही गया तो जवाब दे दीजिए आप। एक आम आदमी की एज इनमें से कितनी होती है? ऑप्शन ए 44, बी 52, सी 62, डी 75। सी 62। पक्का? लग रहा सी 62। पक्का? नहीं पक्का नहीं लग रहा, भाई यही है सर। सी 62 को लॉक कर दीजिए। अफसोस संजय जी, ये गलत जवाब है। ये गलत है? ये 25 लाख गुल। हेलो, एक और बात लगा कि नहीं तो सी तुझे लगा तो एक बात बता, फोन नंबर गलत लगा तो पहली बात उठाया क्यों तूने? अब तो साला तूने फोन मिलाया, मेरे फोन मिलाया, गलती तेरे वहाँ केबीसी से। इसमें केस कर दो। क्या मेरी गलती है इसके अंदर? नहीं तो तेरी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? बेकार की बातें कर रहा है। अरे मुझे तुम कह रहे हो। अमन नमस्कार, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूं और अगली आवाज जो थी वो भी मेरी थी, पिछली आवाज जो थी वो भी मेरी थी और आप रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बन गए हैं। मैंने कई लोगों को कोशिश करी लेकिन मदद आपने करनी चाहिए, हालांकि गलत करी लेकिन किसी की मदद करी। Thank you for calling delivery. Now place your order through www. Hello, can I have your number please? Yeah, it's 999929. Can I have your order? Yeah, one cheeseburger. Veg or non-veg? Non-veg. Anything else, sir? Yeah, extra mayo. Extra mayo. Anything else, sir? Do you serve mojito? Mojito serve करते हो? Mojito, yeah, mojito. We serve mojito. One mojito. One mojito. Mojito will be cold ना, वक्त पे पहुंच जाएगा ना, गर्म तो नहीं होगा ना फिर तक? No, sir. We'll make sure that we deliver it on time. All right. Okay. Do you still serve shakes? Shakes serve करते हैं आप shakes? Yes, sir. Okay, one chocolate shake. One chocolate shake. Anything else, sir? One flurry choco crunch. Choco crunch. Anything else, sir? Chicken nuggets. Chicken nuggets. Yeah. Sir, big, small, or medium? Make it small. Sir, anything else, sir? Okay. Do you have filet fish burger? We don't serve that burger. कोई problem नहीं है. Do you have fusilli in arrabbiata sauce with jalapeno toppings? I'm afraid we don't serve pasta. All right. Cancel. And one soft drink and one cold drink. Anything else, sir? No, that's it. Is this your final order, sir? Yes. So your amount is 3,446, sir. Cool. Including all the taxes. Sir, can I have your address, please? Yes. Yes, sir. हाँ, ये लिख लो आप, बुड्ढा खेड़ा धुसैनी। ये एड्रेस थोड़ा लंबा हमारा, अब ये लिख लो आप, बुड्ढा खेड़ा धुसैनी, निट्टू नाई के पास, नटड़ियागंज मांडवाड़ी, गांव बसैना। तीसरी बटिया से चौथा बाड़ा पड़ेगा, बाड़े को पार करते ही तीसरे हत्ते पे है, झुग्गी नंबर 7। Sir, which खेड़ा, sir? बुड्ढा खेड़ा धुसैनी गली भी लिखो, बुड्ढा खेड़ा धुसैनी पूरा, झुग्गी नंबर 7, नटड़ियागंज बसैना गांव, गंदे नाले से तीसरी बटिया पे। हेलो, Can I check your order once again? या चेक। Sir, you ordered mojito. वही तो अभी तो किया है। Mojito, not mojito. Mojito? हाँ वही तो। Yeah, mojito. मोहित तो ना पता, तुम्हें पता होगा। You were asking for fusilli. Yes. With arrabbiata sauce. Yes. And you want this order in which kheda? बुड्ढा खेड़ा धुसैनी। In your juggi. Sir, can I check my software once again? कर लो आप सॉफ्टवेयर चेक। Can you call a little while back? या ठीक है, कॉल कर रहे हैं अभी, ठीक है। Hello? Yeah, am I talking with Nikhil? Yes, you are. Is this a good time to talk, Nikhil? Who's speaking? I'm Ryan. I'm calling from High School.
Can you call a little bit later? I'm busy right now. No, I'm afraid, Nikhil, that won't be possible. Your son, Aditya, is here with us, and he's kind of worried. So you'll have to kind of talk with him. Is there any problem? Yes, he desperately wants to talk to you. Please have a word with him. Can you please put him online, please? Yeah, sure. Can you call the boy? Hello? Aditya, hello? Hello, anyone there? Hello? Hello? Can you please put Aditya online? Hello? Hello? Yeah, why are you not putting Aditya online? Yeah, we're just doing that. Just a sec, just hold on. Can you please bring the boy in? It's going to take some time. Why is it taking so much time? Just hold on, just be a bit patient. We're just going to get him in. Please bring my boy online, please. Just a second, please be patient. Are you mad? I'm going crazy over here. And you're telling me to have patience. Bring my boy online. I have not yet heard his voice. Come on, bring the boy online. So 2.5 मिनट हो गए आपको बेटे की आवाज नहीं सुनी आपने? कब से होल्ड कर रहे हैं आप? 2.5 मिनट हो गए आपको. Hello, who's this? कोशिश करता हूँ कि 4 मिनट में उनकी आवाज यहाँ तक आ जाए. कौन बोल रहे हैं? निखिल, आई एम सो सॉरी. आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया. मैं आपके बेटे के स्कूल से नहीं बोल रहा हूँ. कौन हो आप? निखिल, दिस इज आरजे नवेद. आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची दिल्ली. जरूरी ये नहीं है अभी कि आप अपने बेटे की आवाज सुने. जरूरी है कि जिस आवाज को आपने 3 साल से नहीं सुना वो सुन लीजिए. विशेंद्र प्रसाद जी, बात करिए अपने बेटे से. हेलो डैडी. हेलो बेटा, आप ठीक हो? डैडी, आप बोल रहे हो? मैं ठीक हूँ. आप कैसे हो? हाँ बेटा, मैं बहुत दिनों से तुम लोगों से बात करने का दिल कर रहा था और कई बार फोन भी लगाया, लेकिन शायद तुम लोग बिजी हो गए इसलिए फोन नहीं उठाया. तुम सब लोग ठीक हो ना? निखिल, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ यही फिक्र रहती थी आपके डैडी को कि तुम ठीक हो. निखिल, जरा सोचो, 2.5 मिनट सिर्फ होल्ड करवाया था मैंने और अपने बेटे की आवाज नहीं सुनी थी तुमने. कितना परेशान सा हो गए थे तुम. 3 साल से बात नहीं कर पाए तुम्हारे डैडी तुमसे. और ये तुम्हारे डैडी ने नहीं बताया था मुझे. इनके एक दोस्त हैं, क्योंकि बुढ़ापे में यहाँ दिल्ली रह रहे हैं. निखिल, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने कोई गलती करी. हो सकता है तुम बहुत ज्यादा बिजी हो, लेकिन जिसकी वजह से आज तुम बिजी हो ना, जिसकी वजह से आज तुम काम कर पा रहे हो, उसको 3 साल तक फोन ना करना, ये थोड़ी सी नाइंसाफी है. और निखिल, मुझे तो हैरत इस बात की है कि तुम्हें तो मालूम है तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई थी और तुम्हारे फादर ही अकेले हैं इस दुनिया में. हमेशा याद करते हैं निखिल तुम्हें, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हैं. और ये बता रहे थे कि ये अकेले कमरे में रहते हैं और इतना तन्हा समझते हैं अपने आप को कि कभी कभी अपने आप से बात कर लेते हैं. निखिल, मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हें ये एहसास दिलाऊं कि तुम नालायक लड़के हो, लेकिन ये है कि निखिल, तुम लायक लड़के नहीं हो अगर 3 साल में अपने बाप से बात नहीं कर सकते. जिस इंसान की वजह से तुम यूएस में अपनी फैमिली सेट कर सकते हो, उसको वो बिजी होगा. आप उसे मत बोलिए. निखिल बेटा, आप ठीक तो हो ना? आप बिल्कुल मेरी फिक्र मत करना. निखिल बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम्हारे डैडी के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये बताया था कि जब तुम यूएस जा रहे थे तो टैक्सी के पैसे नहीं थे कि एयरपोर्ट तक जा सको. किस तरह इस इंसान ने पैसे जमा करके तुम्हें यूएस भेजा और वहां जाके इतना लायक कर दिया कि तुम यहाँ शादी करो, फिर दोबारा फैमिली ले जाओ. कोई मेरे ख्याल से दुनियावी तौर पर तुमने कोई गुनाह नहीं किया है. लेकिन यार निखिल, अगर ये होता कि इनकी वाइफ होती इनके साथ तो भी मैं मान लेता यार. जरा सा सोचो तो सही, ये बिल्कुल तन्हा रहते हैं दिल्ली में, बिल्कुल तन्हा, और ज़ईफ इंसान हैं जिनकी बहुत. निखिल, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि तुम्हारी आवाज सुनने का दिल कर रहा था. बहुत दिन हो गए थे बेटा. 3 साल हो गए बेटा. ये मेरा मकसद कभी नहीं होता निखिल कि मैं किसी को परेशान करूं, लेकिन आज तुम्हें इतनी दूर कॉल करना और इनकी परेशानी देखना मुझसे रहा नहीं गया. और मैं सोच रहा था कि कम से कम बात तो करवा दूं तुम्हारी. इसमें तुम मायूस मत हो. और इन्होंने कॉल, इनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि तुमसे पैसे चाहिए इनको, या ये चाहते हैं तुम्हारे पास आना. सिर्फ ये चाहते थे कि मेरा बेटा ठीक है, मेरे बेटे की मैं आवाज सुन लूं. जरा सोचो यार, एक बार फिर सोचो. 2.5 मिनट होल्ड किया तुमने, 2.5 मिनट अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए. क्या हाल हो गया था? 3 साल से इंतजार कर रहे हैं ये तुम्हारे फोन का. हाँ बेटा, पापा, मैं 15 दिन में आ रहा हूँ. पापा, I'm coming.
मुझसे गलती हो गई पापा। आई लव यू पापा। रोते नहीं है, कोई गलती नहीं हुई है तुमसे। तुम तभी आना जब तुम्हारा नुकसान कोई ना हो। अच्छा मेरे बेटे निखिल, बस बस रोना नहीं है। अच्छा बेटा, वो गाना सुनोगे जो मैं तुम्हें बचपन में सुनाता था? यस पापा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। I love you पापा। I'm coming to see you। गॉड ब्लेस यू। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, आप आ जाइए, 2-3 दिन के लिए आइए और फिर चले जाइए, और वो हमेशा दुआओं में याद रखेंगे आपकी। आप खूब तरक्की करें। हाँ, यू टेक केयर एंड आई एम सो सॉरी निखिल, अगर आपको बुरा लगा इतना सभी। हाँ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।